जय हिंद। और एक टॉपिक पर और बात करेंगे उपवास पर। देखो, आप रेगुलर पूरा दिन उपवास का तरीका नहीं पता, कई गलत तरीके से उपवास करते हैं। उपवास का मतलब ये नहीं होता कि आप कुछ भी ना खाओ, ये नहीं होता। उपवास का मतलब है आप फलों का रस ले सकते हो, सब्जियों का रस ले सकते हो, औषधीय उपवास कर सकते हो, बहुत बड़ा फायदा है। और उपवास से कईयों की ये गलत फहमी है, बॉडी पतली हो जाती है। हल्का फुल्का फर्क पड़ता होगा, लेकिन उपवास में दम है। क्या है दोस्तों? उपवास में दम है। अब उपवास में दम है, इसकी बात करते हैं कि हम डेली, जैसे हमने अभी खा लिया, आपका 9 बजे 10 बजे 10 बजे 9 बजे वैसे ब्रेकफास्ट वगैरह कर लेना चाहिए। 9 बजे बहुत बढ़िया टाइम होता है, क्योंकि सूर्य है ना, सूर्य प्रबल है इस टाइम पर। अब कहते हैं सब की सुबह सुबह है ना, जो ब्रह्म मुहूर्त का टाइम होता है, उसमें शक्ति बहुत बड़ी, याद करोगे, पढ़ोगे, लिखोगे, उसकी शक्ति कई गुना होती है। आप काम करोगे, उसकी शक्ति कई गुना होती है। किस लिए होती है? सूर्य का, सीधा भगवान सूर्य का। अब कोई इस पर शोध कर नहीं पाएगा, मैंने शोध कर रखे हैं हर एक चीजों पर, बहुत बड़े बड़े आंकड़े हैं मेरे पास। तो जो भगवान सूर्य है, उनकी सीधी शक्ति हमें मिलती है। और आपके भाव बहुत बढ़िया हो गए, आप योगा कर रहे हो, प्राणायाम कर रहे हो, और सारी अच्छी चीजें कर रहे हो, और साथ के साथ में आप बढ़िया डाइट, ब्रेकफास्ट वगैरह ले रहे हो। दिन में आप लिक्विड वगैरह डाइट ले सकते हो, या फिर जो भी हल्का फुल्का, जो जिसने जो खाना है, हैवी भी खाना है, वो चल जाएगा दिन में। फिर उसके बाद यानी 6 बजे के बाद, 7 बजे के बाद आप ना उपवास पे ध्यान देना है। लिक्विड वगैरह, पानी वगैरह ले सकते हो, है तो, लेकिन 7 बजे के दौरान आप ले लो जो आपने खाना। हल्का फुल्का दूध लेट हो सकता है, वो चल जाएगा। दूध आप ले सकते हो जितना भी आपको नॉर्मली चाहिए होता है, 1 गिलास 2 गिलास। तो लेकिन है ना, उपवास का तो देखो तभी फायदा जब 7 बजे के बाद आप 9 बजे तक या 10 बजे तक आप खाली पेट रहो। पानी ले सकते हो इस दौरान, बीच में पानी बढ़िया है। पानी तो रात को किसी भी टाइम लो, बढ़िया पानी हो। तो ये उपवास है। बॉडी हमारी पतली नहीं होने देता। मेरी बॉडी पतली है, मैं इस नियम का पालन करता हूँ। और कई बार मैं प्रॉपर नहीं कर पाता, लेकिन फिर भी कोई कह देगा बॉडी हल्की है? कोई कह देगा तो। और मैं वैसे पूरा दिन उपवास नहीं करता, तो कुल मिला के बॉडी हल्की नहीं है। लेकिन हाँ, लिक्विड डाइट से भाई, जो आप पूरा प्रॉपर बहुत तगड़े में बिल्ड करना चाह रहे हो, लिक्विड डाइट से वो तो होगी नहीं। उसके लिए तो भाई बढ़िया डाइट चार्ट जो भी है ट्रेनर वगैरह से, वो फॉलो करना पड़ता है। और मेरी नीति तो ये चलती है, और मैंने पहले यूज कर रखा भाई। मेरी डाइट बड़ी सॉलिड रही है। पिछले 30 साल मेरी डाइट बहुत बढ़िया, बहुत औसम रही है, सॉलिड रही है मेरे पिछले 30 साल। अब पिछले 30 से अब पिछले 7-8 साल मेरी डाइट रही है बिल्कुल अच्छे से। मतलब ध्यान देता हूँ खाने पर, उपवास पर, खाने पर, इन सब चीज़ों पर ध्यान देता हूँ। तो ऐसे में क्या है, जो हमारी नसें है ना, इतना सा भी नसों में बिल्कुल, कहते हैं ना किसी की नस कितनी है, किस में कितना वेस्ट है, कितना, मेरी नसें बिल्कुल साफ, बिल्कुल क्लीन पाएगी, बिल्कुल क्लीन, 100 के 100% बात। तो उसका जो सबसे बड़ा रीजन है वो क्या है? वो रीजन है उपवास। उपवास बड़ा जबरदस्त होता है, अप्रतिम होता है। अंदर नसों में बिल्कुल भी आपका वेस्ट नहीं जमता, और यही सबसे मेन है। उसके लिए मैं थोड़ा बहुत जो गौमूत्र वगैरह है, डिटॉक्स के लिए बहुत बढ़िया रहता है। कुछ एक और हल्की सी औषधि वगैरह, जैसे आपका एप्पल विनेगर वगैरह है, वो हल्का फुल्का मैं कभी कभी यूज कर लेता हूँ। लेकिन उपवास के मैं कहता हूँ जबरदस्त फायदे दोस्तों। और साथ के साथ में चल रही है सन थेरेपी हमारी। हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, कोई योगा कर रहा है, प्राणायाम कर रहा है, और साथ के साथ में वो सन थेरेपी। अब मैं थोड़े से ऐसे करूँ ना, थोड़ा सा हल्का सा पेट कर लिया तो हल्के से एब्स दिखते हैं। लेकिन अगर करना चाहूँ पेट की एक्सरसाइज डेली बिल्कुल नियम से, और उपवास का भी, तो एब्स निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, छोटी बात है। तो एब्स भी निकाल सकते हैं। तो उपवास का बहुत बड़ा फायदा है, बहुत अच्छा फायदा है उपवास का। और सबसे मेन आज के टाइम में देखो है ना, दिखाए जाते हैं, क्या दिखाए जाते हैं? कोई भी डिजीज है उसका डर दिखाई दिया जाता है। कोई भी, अरे ये तो ठीक ही नहीं होगा, ये तो ये नहीं होगा ना। अगर आप थोड़ी सी नॉलेज लेते हो, किसी नॉलेज वाले के टच में रहते हो, आप कुछ एक अच्छी बातों का यूज करते हो, आयुर्वेद वगैरह का, आप
और दूसरी पैथी के बारे में भी जानते हो। देखो होम्योपैथी में अपना विशेष दम, एलोपैथी में अपना विशेष दम, यूनानी पैथी में अपना विशेष दम, आयुर्वेद में अपना विशेष दम। हल्का हल्का पढ़ना चाहिए ना, नोट्स बनाने चाहिए, क्या दिक्कत, खाली टाइम है आपके पास नोट्स बनाओ, सारी की सारी बढ़िया है। आदरणीय हमारे जो डॉक्टर हैं, विशेषज्ञ हैं, जो आचार्य हैं, उन्होंने बड़ा ही शोध करा रहा। देखो एक डॉक्टर को बनने में 5 साल लग जाते हैं, 5 साल 10 साल भी टाइम खपा देते हैं अपनी लाइफ का। वो आपको ज्ञान दे रहे हैं, नॉलेज दे रहे हैं, नोट डाउन करो ना, अच्छी बात है। इतना बढ़िया स्वर्ण टाइम, और आप दूर से उनके चैनल को सब्सक्राइब करो, थोड़ा सा उनके बारे में पढ़ो लिखो, ये बढ़िया बात है। तो हल्की सी नॉलेज, और फिर उपवास की महत्ता, सन थेरेपी की महत्ता, ये कुछ एक जानने के बाद आपका शरीर, मैं कहता हूँ महामजबूत, महामजबूत। और फिर जो दूसरे हैं ना चल रहे होते हैं कि भाई डिजीज ऐसी होती है वैसी होती है, वो तब आप उससे डरते हो जब आपको उसके बारे में पता नहीं होगा। जब आपको उसके बारे में पता होगा तो डिजीज आपके शरीर में तो जा सकती है, आपके दिमाग में नहीं जाएगी। और ये शक्ति है, डिजीज को कभी भी या किसी भी उसको व्याधि को अपने माइंड में नहीं जाने देना। हम शक्तिशाली हैं, है? एक छोटी सी डिजीज आ गए हमें डरा देगी, हम परम ब्रह्म माँ की संतान, उसके हम पुत्र, इतने शक्तिशाली महासामर्थ्यशाली, जो चाहे वो करके दिखा दे, है? और हल्की हल्की इन चीज़ों से घबरा जाते हो, उसको अपने मन में बिठा देते हो। साइंटिस्टों ने रिसर्च कर रखी है, साइंटिस्टों के आंकड़े पढ़ा करो, बहुत बढ़िया रहते हैं। साइंटिस्टों ने रिसर्च कर रखी है, अगर कोई चीज़ हमारे माइंड में आ जाती है ना, अगर हम उसका यूज़ भी नहीं करते तो हमारा शरीर, हमारा माइंड उसको सच कर देता है। कहते हैं ना, जुबान पर हमेशा ही सच बोलना चाहिए। हमारा माइंड बाबूजी है, किसी का भी माइंड, मानव का तो बता रहा हूँ भाई, मानव का माइंड इतना शक्तिशाली है, कुछ भी कर देगा। और इतने बड़े बड़े काम कर दिए साइंटिस्टों ने, रिसर्च जो कर रहे हैं उन्होंने इतने बड़े बड़े काम कर दिए, ये सोचे थे कभी इतने हो जाएंगे? और अब तो अप्रतिम युग आ गया। तो फिर हम कमजोर कैसे हुए? छोटी छोटी चीजों से घबरा जाते हो, कमजोर कैसे हुए? अपने सानिध्य में दोस्त रखो, बहुत अच्छे मित्र रखो, बहुत बड़ी भूमिका होती है। आपको शक्ति, साहस, शौर्य देते हैं। और किसी के हैं डिजिटली ले सकते हो, डिजिटली बात कर सकते हो किसी भी टॉपिक पर। आपने वीडियो बना दी किसी भी टॉपिक पर, सामने वाले ने वीडियो बना दी। और उसके साथ साथ में योगा, प्राणायाम, हल्की फुल्की एक्सरसाइज, पीटी शीटी, ये कर सकते हो। और दूसरी बात दोस्तों, और क्या, हल्का सा दिन में आप 1 घंटा आपने टाइम देना बिल्कुल एक्सरसाइज पर। और इसमें उपवास की भूमिका, उपवास से हेल्थ कमजोर। अब देखो मेरा अभी तक मैंने कुछ नहीं लिया, हल्की फुल्की मैंने ये लिया, गौमूत्र लिया मैंने, और शहद ले लेते हैं, शहद ले लेते हैं। और कुछ एक मीठा, जैसे अर्जुन की साल उसमें मीठा होता है, जैसे शहद है उसमें मीठा होता है, कभी कभी ये ले लेते हैं ताकि अंदर से हमारी नसें बिल्कुल ओके रहे। और हल्का सा घी का भी सेवन कर लेते हैं ताकि भाई दिमाग के लिए और जोड़ वगैरह के लिए लुब्रिकेंट वगैरह की कमी ना पड़े, उसके लिए हमारे, तो मतलब चिकनाहट बढ़ी रहे जोड़ में, जॉइंट्स में, तो वो भी ले लेते हैं। दही वगैरह का भी यूज़ कर लेते हैं, सुबह दही हो गया, थोड़े से आलू हो गए, उसका भी यूज़ कर लेते हैं। तो लेकिन कुल मिलाकर हेल्थ है ना इतनी अनमोल है, यानी आपकी सारी संपत्ति एक तरफ, और जो नॉलेज ले रहा है और जिसको नॉलेज है और जिसमें उत्साह है, शक्ति है, तो फिर क्या, पूरा आपके पास बहुत बड़ा धन है, बहुत बड़ा। आपके पास संकल्प शक्ति है, जोश है, उत्साह है और कुछ करने का मादा है, तो फिर बहुत बड़ा धन है आपके पास। आपके पास भर भर का अपॉर्चुनिटी आती रहेगी, भर भर का। सफलता कहते, सफलता मिलेगी ऐसे मिलेगी, 1 दिन का काम है सफलता, 1 दिन का। और जिसके पास ये चीज़ है वो सफल है। सफलता की परिभाषा क्या है? जिसके अंदर ज्ञान है, अच्छी बुद्धि है, अच्छा विवेक है, अच्छी कुछ एक नॉलेज है, सफल है वो। नॉलेज से ऊपर धन क्या होता है? नॉलेज से ऊपर धन तो कहीं पर भी नहीं है। तो ये हो गया उपवास का फायदा, मैंने बताया, कुछ एक हेल्थ के टिप्स बताए मैंने, और हमारी हेल्थ बहुत ही बढ़िया रहे। देखो स्किन में मेरी में 1 दाना भी नहीं मिलेगा, 1 दाना भी, हल्का सा दाना भी नहीं मिलेगा। तो कुल मिलाकर बड़ी जबरदस्त अपनी स्किन। तो जितना भी हल्का सा ध्यान रख पाते हैं, और जो हल्के फुल्के है ना, कई वो करते हैं हल्का फुल्का, ये भाई ऐसे करके देखा, वो मच्छर हैं, अब इनका क्या इलाज हमारे पास है? वातावरण में जो मच्छर है उनका कोई इलाज नहीं,
अब इतने सूक्ष्म होते हैं, इतने छोटे छोटे होते हैं, कई तो देख भी नहीं पाते। तो इसी के साथ, लेकिन हेल्थ औसम है, कोई भी चीज़ असर ही नहीं कर सकती, और उसका समग्रता लाते हैं उपवास में, आहार में, विचार में, और क्या कहते हैं आपका सन थेरेपी होगी। और ये सर्दियों में ये टाइम बहुत बढ़िया रहता है एक्सरसाइज का, क्योंकि इस टाइम धूप पड़ती है, जितना भी पोल्यूशन होता है ना वो सारा छट जाता है, सारा पोल्यूशन, तो आपको बेनिफिट मिलेगा। आपने सुबह कर लिया तो पोल्यूशन रहता है, उसका नुकसान हो जाएगा। तो हल्का फुल्का समझ होनी चाहिए, दिमाग होना चाहिए, हर एक क्षेत्र की ऑक्सीजन और पोल्यूशन का लेवल अलग होता है। अपने क्षेत्र को समझ गए, वहाँ का आहार और वहाँ की हमने व्यायाम की पद्धति अपनानी चाहिए। इसी के साथ जय हिंद।